सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से नहीं लड़ेंगी चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राहुल पर दोनों में से किसी एक सीट से लड़ने का दबाव। आज रात अमेठी और रायबरेली पर हो सकता है फैसला, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से नहीं लड़ेंगी चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राहुल पर दोनों में से किसी एक सीट से लड़ने का दबाव। आज रात अमेठी और रायबरेली पर हो सकता है फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट है। अदिति, प्रियंका क्यों नहीं लड़ना चाह रही है रायबरेली या अमेठी से? देखिए, सबसे पहली बात तो आज रात या कल सुबह तक तय हो जाएगा कि अमेठी कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। अब आपने सवाल किया है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ना चाहती। देखिए, प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो एक व्यवस्थित लीडर है। वो पहले व्यवस्थाएं देखती हैं, पहले सतूना देखती हैं, पहले देखती हैं जमीन, तमाम चीजें, और उसके बाद चुनाव लड़ने की तैयारी या इस तरह का कोई भी वो फैसला लेती हैं। इसका साइन आप ये देख लीजिए, ना ही अमेठी ना ही रायबरेली, ये दोनों ही जगह प्रियंका गांधी से जुड़े नेता, प्रियंका गांधी की जो टीम है, जिन पे वो विश्वास रखती हैं। जब वो वहां पर संगठन प्रभारी थी तब उनकी टीम जो वहां पर हमेशा रहा करती थी, वो हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट देखकर प्रियंका गांधी को रिपोर्ट करती थी, फिर आगे होता था। तो अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही होती तो प्रियंका गांधी की टीम के सदस्य या प्रियंका गांधी से जुड़े नेता जमीन पर आपको नजर आते हैं। उनकी दूरी ये सबसे बड़ा कारण आपको सामने बता सकती है कि प्रियंका गांधी पहली बात वो मन बना चुकी हैं कि वो उत्तर प्रदेश में इन दोनों ही सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसकी दूसरी वजह देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें भी व्यस्त हैं और पार्टी के कामों में भी व्यस्त हैं। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं वो खुद केरला से चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति, और सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में जाती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये केवल प्रियंका गांधी ही थी जो पार्टी के बचे हुए काम, जिसमें पप्पू यादव की ज्वाइनिंग ले लीजिए या हिमाचल का जो केस हुआ, हिमाचल में जो क्राइसिस हुई उसको देखना, ऐसी कोई भी क्राइसिस में आपने हमेशा देखा होगा कि प्रियंका गांधी का रोल काफी ज्यादा एक्टिव रहा। उस समय राहुल गांधी अपनी यात्रा में थे जब हिमाचल में ये सब क्राइसिस हुआ। तो प्रियंका गांधी इसलिए चुनाव नहीं लड़ी, अभी तक भी चुनाव में नहीं उतरी, क्योंकि सारे बड़े नेता किसी न किसी कारणवश अपने या तो खुद के चुनाव में या परिवार से जुड़े चुनाव में लगे हुए हैं। तो ये प्रियंका गांधी हैं जो संगठन का, पार्टी का चुनाव और बड़े काम देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर राहुल को लेकर बात की जाए अदिति, तो राहुल पर दोनों में से किसी एक सीट से लड़ने का दबाव तो है, लेकिन राहुल का रुख क्या है और राहुल के रुख के पीछे कारण क्या दिख रहे हैं? देखिए, पार्टी ये चाहती है और परिवार भी ये चाहता है कि अमेठी रायबरेली में से एक सीट से गांधी परिवार का कोई चेहरा चुनाव में उतरे। इसीलिए राहुल गांधी पर ये प्रेशर है कि वो चुनाव में उतरे। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नहीं उतरना चाहते, लेकिन इस देरी की वजह आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने ये सवाल किया, जो लोग उन पर प्रेशर कर रहे हैं, जो करीबी क्लोज ग्रुप है जिनको किचन कैबिनेट कहा जाता है, या परिवार के लोगों को ये सवाल किया कि फर्ज कीजिए मैं अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ता हूं और चुनाव जीत जाता हूं, तो क्या मैं वायनाड छोड़ दूं बतौर सांसद जी, या मैं अमेठी या रायबरेली जीतने के बाद छोड़ दूं? वायनाड वो जगह है जहां मेरे क्राइसिस के दिन, परेशानी के, संघर्ष वाले दिनों में वायनाड की जनता ने मेरे को साथ दिया, मेरे साथ खड़ी रही। तो मुझे वायनाड छोड़ देना सही नहीं लगता। और अगर मैं अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ता हूं और वहां जीतने के बाद वो जगह को छोड़ देता हूं वायनाड के चलते, तो ये भी ठीक नहीं होगा कि एंड टाइम पे अमेठी की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया, जिताया, और उसके बाद मैं छोड़ के चला जाऊं। तो ये सवाल राहुल गांधी ने किया। और जिस तरीके से मैं आपको ये पूरा बात बता रही हूँ, ये अंदर के सूत्र बता रहे हैं, और यही वजह है कि इतनी देरी हो रही है। लेकिन आज देर रात या कल सुबह तक पिक्चर, कल तक दोपहर तक ये पिक्चर साफ हो जाएगी। और पार्टी और परिवार ये चाहता है कि अमेठी रायबरेली से कोई ना कोई गांधी परिवार का चेहरा हो, लेकिन प्रियंका गांधी का, जैसे हमने बताया कि उनका मन बन चुका है, वो चुनाव में नहीं उतरेंगी। ठीक वैसे ही राहुल गांधी के मन में ये सवाल है
कि अगर जनता हमें चुनाव जिता भी देती है तो ये कौन सी सीट होगी जो मुझे छोड़नी चाहिए, क्योंकि इन दोनों सीटों की जनता मुझे प्यार दिया, वायनाड ने मेरे संघर्ष के दिनों में साथ दिया। ऐसी स्थिति में मुझे किस चीज को छोड़ना चाहिए, ये कश्मकश बनी हुई है। लेकिन क्योंकि अब समय नहीं है, ऐसी स्थिति में आज देर रात या कल दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाए। अदिति, एक और मीडिया में खबर चल रही जिसका जिक्र लाजमी सा है कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इस सीट को लेकर कहा है कि चुनाव उनको लड़ना चाहिए, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, आज शाम को ये खबर आना कि सोनिया गांधी ने दोनों बच्चों से कहा है, शायद ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगता। जैसे मैंने आपको कहा और जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लंबे समय से ही, पिछले 15-20 दिन कह लें, ज्यादा या फिर महीने भर से परिवार का भी ये मानना है और संगठन के जो क्लोज लोग हैं, जो परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका भी ये मानना है कि ये दोनों सीट पे से एक सीट में गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा, कोई चेहरा होना चाहिए। बिल्कुल, ये सोनिया गांधी का भी मानना होगा। लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके लॉजिक भी हैं। तो आज शाम ये कहना कि सोनिया गांधी ने दबाव डाला है, ये ठीक नहीं है। एक इन जनरल बात है कि परिवार के लोग, संगठन के लोग ये चाहते हैं कि कोई ना कोई चेहरा लड़े, लेकिन उसके पीछे प्रोज कॉन्स और सारे फैक्टर्स को देखकर ही फैसला लिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए अदिति आपका बहुत शुक्रिया।